नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? कौन सा छंद है? ऑप्शन ए सोरठा, ऑप्शन बी दोहा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी बरबय। 12 और 7 की यति पर कुल 19 मात्राएं होती हैं, वह है बरबय छंद। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए भ्रांतिमान, ऑप्शन बी उदाहरण, ऑप्शन सी वक्रोध, ऑप्शन डी निर्दर्शना। इसमें जो अलंकार है वह है निर्दर्शना। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन ए सहचर है समय, ऑप्शन बी यौन के द्वार पर, ऑप्शन सी अग्निशेत, ऑप्शन डी बूंद बावड़ी। इसमें एक कृति आत्मकथा नहीं है, वह है अग्निशेत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आप हुदरी किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन ए सेठ गोविंदास, ऑप्शन बी कुसुम आंचल, ऑप्शन सी रमणिका गुप्ता, ऑप्शन डी देवेंद्र सत्यार्थी। यह रचना रमणिका गुप्ता की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है संस्मरण के लेखक हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी बनारसीदास चतुर्वेदी, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर, ऑप्शन डी राजदेव सिंह। यशपाल बड़ा ठोस आदमी, यह संस्मरण अमृतलाल नागर का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कृति नीलकंठ की विधा क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी रिपोर्टाज। महादेवी वर्मा की कृति नीलकंठ, यह रेखा चित्र है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राहुल सकृत्यान ने कृति चीन में क्या देखा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी यात्रा साहित्य, ऑप्शन डी नाटक। इसमें जो सही उत्तर है वह है यात्रा साहित्य। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए भावपरक, ऑप्शन बी चिंतन प्रधान, ऑप्शन सी संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली है संस्कृत निष्ठ तर्कपूर्ण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा रचना है? ऑप्शन ए रामदास मिश्र, ऑप्शन बी
काका कालेलकर, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी राहुल सकृत्यान। इसका जो सही उत्तर है वह है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सारिका पत्रिका के संपादक कौन हैं? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी कन्हैयालाल नंदन, ऑप्शन सी अवध नारायण मुदगल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। सारिका पत्रिका के संपादक इनमें से सभी हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी समाचार पत्र किस राज्य से प्रकाशित नहीं होता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिल्ली। पंजाब केसरी यह महाराष्ट्र से नहीं संपादित होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन ए कितने पाकिस्तान, ऑप्शन बी विनायक, ऑप्शन सी आधा गांव, ऑप्शन डी रेहन पर रघु। इनमें से किस रचना पर साहित्य अकादमी नहीं मिली है? वह है आधा गांव, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो। ऑप्शन ए ध्वनियाँ, ऑप्शन बी संशोधन, ऑप्शन डी संयुक्त, ऑप्शन डी गणतंत्र। प्रश्न था, उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। इसमें अनुस्वार का प्रयोग जो उचित स्थान पर हुआ है वह है संयुक्त, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी गंगा। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, वह है लेखक, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मैंने आम खाया है यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी वर्तमान काल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है मैंने आम खाया है यह भूतकाल को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आविकारी है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी तुम्हारा, ऑप्शन सी अचानक, ऑप्शन डी सीता। इसमें आविकारी शब्द है वह है अचानक, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए राजा ने दान दिया, ऑप्शन बी नौकर चिट्ठी लाया, ऑप्शन सी नौकर बीमार रहा, ऑप्शन डी पंडित कथा सुनाते हैं। इसमें अकर्मक क्रिया का जो बोध है वह है
नौकर बीमार रहा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में संयुक्त वाक्य को पहचानिए। ऑप्शन ए, बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। ऑप्शन बी, पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। ऑप्शन सी, वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा। ऑप्शन डी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें। इसमें जो संयुक्त क्रिया है वह है, संयुक्त वाक्य है वह है, बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अपादान कारक किस वाक्य में है। ऑप्शन ए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ऑप्शन बी, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो। ऑप्शन सी, उसकी गाय सुंदर है। ऑप्शन डी, वह फल खाता है। इसमें अपादान कारक किस वाक्य में है, वह है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए, ग्रंथ। ऑप्शन बी, क्रोध। ऑप्शन सी, अभिलाषा। ऑप्शन डी, लोभ। इनमें से किस वाक्य में स्त्रीलिंग है, वह है अभिलाषा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन वाला शब्द है। ऑप्शन ए, प्राण। ऑप्शन बी, दर्शन। ऑप्शन सी, अक्षत। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसमें जो बहुवचन वाला शब्द है वह है सभी, प्राण, दर्शन, अक्षत। ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण का जो संधि विच्छेद है उसको चुनिए। ऑप्शन ए, स्वर्गधन, स्वधन, आरोहण। ऑप्शन बी, स्वरधन, गारोहण। ऑप्शन सी, स्वर्गाधन, रोहण। ऑप्शन डी, स्वर्गधन, आरोहण। इसमें जो सही शुद्ध संधि विच्छेद है वह है स्वर्गधन, आरोहण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए, रा प्रत्यय। ऑप्शन बी, आर प्रत्यय। ऑप्शन सी, हार प्रत्यय। ऑप्शन डी, नहर। पालनहार शब्द में हार प्रत्यय है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए, उ उपसर्ग। ऑप्शन बी, उजड़ उपसर्ग। ऑप्शन सी, उज उपसर्ग। ऑप्शन डी, ना उपसर्ग। इसमें उ उपसर्ग है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, फूंक फूंक कर पैर रखना इस मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए, डर कर कदम बढ़ाना। ऑप्शन बी, धीरे धीरे चलना। ऑप्शन सी, सोच विचार काम करना। ऑप्शन डी, सावधानी पूर्वक चलना।
इसमें जो सही ऑप्शन है फूंक फूंक कर पैर रखना का जो मुहावरा है वह है सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यश का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्प में से चुनिए। ऑप्शन ए सुयश, ऑप्शन बी यशहीन, ऑप्शन सी अपयश, ऑप्शन डी कुयश। इसमें जो यश शब्द का विलोम है, यश शब्द का जो विलोम है वह है अपयश। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भोला ने गाय को 80 रुपए में खरीदा था और उसे खरीदने के लिए राय साहब ने कितने रुपए दे रहे हैं। ऑप्शन ए 100 रुपए, ऑप्शन बी 120 रुपए, ऑप्शन सी 150 रुपए, ऑप्शन डी 90 रुपए। इसका जो सही उत्तर है, राय साहब ने 100 रुपए दे रहे थे। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अरे जिंदगी है क्रांति से क्रांति में बिताए जा, यह गीत किस उपन्यास से है। ऑप्शन ए तमस, ऑप्शन बी राग दरबारी, ऑप्शन सी मैला आंचल, ऑप्शन डी झूठा सच। इसका जो सही उत्तर है वह है मैला आंचल। ऑप्शन सी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, देश का भविष्य नेताओं और मंत्रियों की मुट्ठी में नहीं है, देश की जनता के ही हाथ में है। यह कथन किस उपन्यास से तथा किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए राग दरबारी रंगनाथ, ऑप्शन बी मैला आंचल राम खिलावन, ऑप्शन सी गोदान राय साहब, ऑप्शन डी झूठा सच प्राणनाथ। इसका उत्तर जो है वह है झूठा सच प्राणनाथ। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी 1968 ईस्वी उपन्यास में कुल कितने अंक हैं। ऑप्शन ए 40 अंक, ऑप्शन बी 24 अंक, ऑप्शन सी 25 अंक, ऑप्शन डी 35 अंक। राग दरबारी उपन्यास में कुल 35 अंक हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए दिल फिगार, ऑप्शन बी दिल फिरोज, ऑप्शन सी दिल फरेब, ऑप्शन डी बुजुर्ग। यह दुनिया के अनमोल रतन से कहानी का कथन है। यह दिल फिगार का कथन है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, परिंदे खूबसूरत भाषा में रचित प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को चित्रित करने वाली कहानी है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए राजेंद्र यादव,
ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी गोपाल राय, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। परिंदे कहानी से यह कथन राजेंद्र यादव का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जीत की दावत पारिवारिक संस्कारों के नष्ट होने की कहानी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गोपाल राय, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। चेप की दावत पारिवारिक संस्कारों के नष्ट होने की कहानी है। यह कथन है नामवर सिंह का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संस्कृत संख्या त्रयोविंशति को कहते हैं। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 13। त्रयोविंशति को 23 कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी स, ऑप्शन डी सा, ऑप्शन डी हा। इसमें घोष महाप्राण है वह है हा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रामः रावणम ममार में कौन सा लकार है? ऑप्शन ए लंग लकार, ऑप्शन बी लिट लकार, ऑप्शन सी लिट लकार, ऑप्शन डी लट लकार। रामः रावणम ममार में जो लकार है वह है लिट लकार। ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति, ऑप्शन सी चतुर्थी विभक्ति। सरिते शब्द में जो विभक्ति है वह है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी चतुर्थुगम, ऑप्शन सी नीलोत्पलम, ऑप्शन डी माता पिता। इसमें कर्मधारय समास किसमें है? वह है नीलोत्पलम। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नाकांतापि निर्भूषम विभवति बिंतामुखम यह अभिमत है। ऑप्शन ए आचार्य रुद्रट का, ऑप्शन बी जयदेव का, ऑप्शन सी आचार्य भामा का, ऑप्शन डी आचार्य मम्मट का। यह कथन है आचार्य भामा का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने सर्वप्रथम ध्वनि को काव्यात्मा माना है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी भोजराज, ऑप्शन सी भरत मुनि,
ऑप्शन डी आनंदवर्धन। ध्वनि को काव्यात्मा आनंदवर्धन ने माना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए माघ, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी भारवि, ऑप्शन डी श्रीहर्ष। घंटा विशेषण के लिए प्रयुक्त हैं माघ। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के बहाने निर्गुणोपासक की धज्जियां उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन है बच्चन सिंह का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दिनकर का रश्मिरथी खंड काव्य कितने सर्गों में विभक्त है? ऑप्शन ए 9 सर्ग, ऑप्शन बी 6 सर्ग, ऑप्शन सी 5 सर्ग, ऑप्शन डी 7 सर्ग। दिनकर की रश्मिरथी यह 7 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धूमिल की कविता सांसद से सड़क तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1964 ईस्वी, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी, ऑप्शन डी 1965 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर है, सांसद से सड़क तक का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1972 ईस्वी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सराहपा का समय है। ऑप्शन ए 770 ईस्वी, ऑप्शन बी 633 ईस्वी, ऑप्शन सी 769 ईस्वी, ऑप्शन डी 8वीं सदी। इसका जो सही उत्तर है वह है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सराहपा का जो समय है वह है 633 ईस्वी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सिद्ध सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। इसका जो सही उत्तर है वह है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, बीचल देव रासो की नायिका है। इसमें कौन सी बीचल देव रासो की नायिका है? ऑप्शन ए राजकुमारी, ऑप्शन बी राजमती, ऑप्शन सी नागमती, ऑप्शन डी राजवती। इसका सही उत्तर है राजमती। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है? ऑप्शन ए 3,500, ऑप्शन बी 1,500, ऑप्शन सी 2,500, ऑप्शन डी 2,200। पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का बड़ा ग्रंथ है? वह है 2,500। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन डी सही है। इसमें लगभग लोग मिस्टेक करेंगे। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, ना कि दोहा या दूहा कहने से छंद होता, यह तब शुक्ल का हो जाता। अगला प्रश्न है, आशगु कवि की रचना है। ऑप्शन ए जीव दयाराम दयारास, ऑप्शन बी भाव संग्रह, ऑप्शन सी अभिसमय, ऑप्शन डी देसी नाम माला कोश। आशगु कवि की जो रचना है वह है जीव दयारास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग के जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? ऑप्शन ए नाथ साहित्य, ऑप्शन बी लौकिक साहित्य, ऑप्शन सी जैन साहित्य, ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य। इसका जो सही उत्तर है, किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है, वह है सिद्ध साहित्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। यह कथन है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद, यह कथन है आचार्य शुक्ल का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए रामचरण दास, ऑप्शन बी जीवराम, ऑप्शन सी अग्रदास, ऑप्शन डी चक्रधर। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चुप्पा का अर्थ है? ऑप्शन ए पंक्ति, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी विद्या, ऑप्शन डी चबूतरा। चुप्पा यह सूफी का अर्थ है, जिसे चबूतरा कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय की एक शाखा है। ऑप्शन ए जलाली, ऑप्शन बी मुखदुमी, ऑप्शन सी सवेरी, ऑप्शन डी इस्लाम शाही।
किस संप्रदाय की जो शाखा है वह है सबेरी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तुलसी ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान का सागर कहा है? ऑप्शन ए वैराग्य संदीपनी, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी पार्वती मंगल। तुलसी ने अपनी रचना अखिल ज्ञान का सागर वैराग्य संदीपनी को कहा है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी में कुल कितने छंद हैं? ऑप्शन ए 216, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 343, ऑप्शन डी 61। वैराग संदीपनी में 80 छंद हैं। ऑप्शन बी सही है, लेकिन कहीं कहीं 62 भी मिलते हैं। अगर 80 ना रहे तो 62, 62 नहीं है तो 80 छंद लगाइएगा। अगला प्रश्न है, दसवां, स्कंद सूर सागर के पूर्वार्ध में 3494 पद हैं, तो उत्तरार्ध में कितने पद हैं? ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 152, ऑप्शन सी 138, ऑप्शन डी 143। इसका जो सही उत्तर है वह है 138। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता से 1841 ईस्वी में किसकी रचनाओं का संपादन किया गया है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी नंददास। इसमें जो उत्तर सही है, राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता से 1841 ईस्वी में रचनाओं का जो संपादन किया गया है वह सूरदास हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण में कुल कितने छंद हैं? ऑप्शन ए 210, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 214, ऑप्शन डी 218। भाषा भूषण में कुल 212 छंद हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, केशव की रचना रत्नावली का समय है? ऑप्शन ए 1601 ईस्वी, ऑप्शन बी 1607 ईस्वी, ऑप्शन सी 1610 ईस्वी, ऑप्शन डी 1608 ईस्वी। केशवदास की रचना रत्नावली का समय 1607 ईस्वी है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता कितने प्रभावों में विभक्त हैं? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 22। विज्ञान गीता यह 21 प्रभावों में विभक्त हैं। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है, रस प्रबोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए रसलीन, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी ग्वाल। रस प्रबोध यह रचना रसलीन की है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इनमें कोई संदेह नहीं। शुक्ल का कथन किसके संबंध में है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी बोधा। ये भावुक और रसज्ञ कवि थे, इसमें कोई संदेह नहीं। शुक्ल का यह कथन किसके संबंध में है? यह कथन बोधा के संबंध में है। ऑप्शन डी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।